हरे रंग का पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए लोग बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए इसे पहनते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इसे हर कोई पहन सकता है? जी हाँ, आइए जानते हैं इसी प्रश्न का उत्तर। क्या हम पन्ना पहन सकते हैं या पन्ना किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं? सबसे पहले आपको बता देते हैं पन्ना धारण करने की क्या विधि होती है। आपको कोई भी रत्न धारण करना है तो उसके पीछे कई विधियां भी होती हैं, कई नियम होते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में बिना ज्योतिष की सलाह से पन्ना रत्न नहीं पहनना चाहिए। पन्ना धारण करने का सबसे अच्छा दिन बुधवार बताया गया है। इसके अलावा इसे ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती नक्षत्र में भी धारण किया जा सकता है। पन्ना को सोने या चांदी में जड़वा कर ही छोटी उंगली में पहनना चाहिए। किसी भी बुधवार को पन्ना धारण करने से पहले अंगूठी को मंगलवार की रात को दूध में डालकर रख दें। इसके बाद बुधवार की सुबह अंगूठी को दूध से निकालकर गंगा जल से उसका अभिषेक करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर इसे धारण करें। अब पन्ना पहनने की क्या विशेषता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पन्ना बुध का रत्न है और इसे पहनने से बुध ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पन्ना धारण करता है तो उसे अवश्य ही लाभ होता है, लेकिन कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना रत्न पहनने से नौकरी और बिजनेस में खूब तरक्की मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु और अन्य शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, उन्हें भी पन्ना पहनने से लाभ मिलता है। पन्ना धारण करने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्त बेहद अच्छी होती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए पन्ना रत्न धारण करना बेहद लाभकारी बताया जाता है। नाटक, संगीत, चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। इससे उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। यदि किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो पन्ना धारण करने की भी सलाह दी जाती है। इससे बाधाएं दूर होती हैं। अब किसे पन्ना धारण करना चाहिए और किसे नहीं? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि यदि कुंडली में बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो पन्ना पहनना अच्छा माना जाता है। यदि कुंडली में बुध दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें और 11वें भाव में है तो किसी एक का स्वामी हो और अपने से छठे भाव में हो तो पन्ना पहनना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में बुध मीन राशि में है तो यह पन्ना भी पहनना शुभ होता है। चूंकि पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है, इसलिए मिथुन और कन्या लग्न वाले लोगों के लिए पन्ना पहनना बेहद शुभ बताया जाता है। जी हाँ, अब पन्ना पहनने के क्या नियम हैं ये भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पन्ना रत्न को चांदी या सोने की अंगूठी में चढ़वाकर बुधवार के दिन हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न सूर्योदय से लेकर लगभग 10 बजे तक ही धारण किया जा सकता है। रत्न शास्त्र के अनुसार इसे सोने में पहनना बेहद शुभ होता है। पन्ना रत्न कम से कम 7.25 रत्ती का पहनना चाहिए। रत्न को धारण करने से पहले उसे एक रात के लिए गंगाजल, शहद, मिश्री और दूध के घोल में रख देना चाहिए। फिर बुधवार के दिन इसे निकालकर धूप दीप जलाकर ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर धारण करना चाहिए। अब किन राशियों के लिए पन्ना पहनना शुभ होता है ये भी जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पन्ना पहनना वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ होता है। वहीं सिंह, धनु और मीन राशि की कुंडली के अनुसार इस रत्न को कुछ विशेष स्थितियों में ही धारण किया जा सकता है। हालांकि मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को भूलकर भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो पन्ना वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लगभग सभी लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ साबित होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि
कोई भी रत्न धारण करना हो, चाहे पन्ना या कोई भी रत्न, आपको ज्योतिषाचार्य और अपने नजदीकी पंडित से जरूर सलाह ले लेनी है। बिना पंडित की सलाह के, बिना ज्योतिषाचार्य की सलाह के आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें